की बीट हुई फास्ट फास्ट जैसे होने लगा हूँ कास्ट फास्ट में। भरपूर तालियों में ओम पूरी साथ कोट पैंट में महविश हयात। मुझे मिला है ऐसा रोल। लाहौर हो और भंगड़ा ना हो, ये कैसे हो सकता है? So what if it's up? सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अगर आपके उड़ जाओ झूठे हैं आप, जर्नलिज्म के नाम पर धब्बा है आप। थोड़ा मीठा खा ले, चल थोड़ा सा तो मीठा खा ले। ईद मुबारक पाकिस्तान। लो बन गया मैं। आखिर हमें पता चले कि ये ख्वाब क्या चीज है और ख्वाबों की ताबीर है भी या नहीं है। मंगल और बुध के जो ख्वाब हैं, क्योंकि मरीख और अतारट के जो ख्वाब हैं उसको बताया नहीं जाता। सरकार ने ये भी फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब कभी ऐसा ख्वाब देखो सुबह उठते ही पहला सदका करो। खवातीन में छठी हिस्स कुछ ज्यादा बढ़ जाती है, क्यों? वो दरअसल अपनी माओं के साथ ज़्यादा टच होती हैं, वो जो देख रही होती हैं इर्द गिर्द के माहौल में। सही। हसद से भी वो ज़्यादा हाँ, जेलसी, हसद, ये तमाम चीज़ें उनके अंदर हाँ। कुछ ज़्यादा होती हैं, तो इस वजह से भी उनके साथ ये मामला होती है। ताबीर का शहनशाह हुसैन है, तो बस मांग लीजिए उसी दर से जो मोहम्मद व आले मोहम्मद के गिर्द घूमता है। सब ख्वाहिशें, सब हकीकतें पूरी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाजरीन। ओ वेलकम बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जब मैं इस तरह अपना ये देख रही होती हूँ तो मुझे लगता है कि अभी तो हम वापस ही आए हैं। हाँ ऐसे ही तो है, कल मिले थे और आज वापस आए, तो एक दफ़ा फिर खुश आमदीद आपको कहते हैं एक नई सुबह में आपको जनाब। और मुझे यकीन है कि आज की ये पिछला गुजरा हुआ पूरा दिन और एक रात बहुत हसीन गुजरी होगी आपकी, क्योंकि आपने वेट किया थर्सडे का और आपको अच्छी तरह पता है कि आज के दिन क्या होता है। आज के दिन होता है हमारा वो पैनल जो हमारे तमाम मसाइल को हल करता है। जी हाँ, चाहे वो हमारी खूबसूरती हो, चाहे वो बालों की प्रॉब्लम हो, चाहे वो हमारा मोटापा हो, चाहे वो हमारा दुबलापन हो, उसे हमने कैसे ठीक करना है, वो सब ठीक करने के लिए हमारे साथ हमारे बेहतरीन लोग मौजूद होते हैं जनाब, जैसे कि डॉक्टर बिल्किस होती हैं, आज डॉक्टर ईसा होंगे और लेट लतीफ़ हमारे डॉक्टर खुनम मुशीर भी होंगे जनाब। लेकिन आज एक नया चेहरा हमारे साथ होंगे जिनको आप हमारी समर स्क्रीन पे तो देखते हैं, लेकिन उनको आप देखते हैं जनाब न्यूज़ में। और आज हम उनसे जानेंगे कि अगर वो न्यूज़ पढ़ी हो तो वो टोटके कैसे बयान करेंगी। तो हम ज़रा आज एक नए चेहरे से आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगी जनाब नोमी अंसारी को। उनकी शेफॉन कलेक्शन में पहन रही हूँ मुसलसल पिछले कई दिनों से और जिसकी बहुत तारीफ आ रही है, तो थैंक यू सो मच नोमी। और थैंक यू सो मच शाहना जी, अच्छा मेकअप मज़े का और बालों के लिए भी। देखिए मुझे अपनी टीम को जब तक मैं थैंक यू नहीं बोलती ना मुझे सुकून नहीं मिलता। एंड थैंक यू मेरे ऑल कैमरा मैन एंड लाइटिंग के लिए जिनके लिए मैं इतनी अच्छी लगती हूँ। और बहुत शुक्रिया आपका जो लोग हमारे शो को पसंद करते हैं, और प्लीज़ अपना फीडबैक देते रहिए क्योंकि आप लोगों का फीडबैक हमें बताता है कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं और क्या नहीं देखना चाहते। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप बहुत सी चीज़ें जिन टॉपिक्स पर आप बात नहीं करना चाहते हो, बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिन पे आप बात करना चाहते हैं लेकिन शायद वो हम नहीं समझ पा रहे, तो कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए ताकि हम उन टॉपिक्स पे आपसे बात करें और उन लोगों को घेर के लेकर आएँ जो उस टॉपिक को समझते भी जानते भी। जैसे कल हमने बात करी है ख्वाबों की ताबीर पे, छठी हिस्स पे, और कितना बड़ा टॉपिक था ये कल हमें पता चला जनाब कि हम उसमें कहाँ कहाँ किधर किधर किन किन दिशाओं में जा सकते हैं और कहाँ कहाँ हम गलत जाते हैं, उसे ठीक भी करना है। तो जनाब अब वेलकम करते हैं अपने मेहमानों को, आपको मिलवाते हैं जैसे कि हमेशा की तरह हमारी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मोहब्बत भरी एक हस्ती, मैं ये कहूँगी, जो प्यार से अपनी चीज़ें भी सिखाती हैं, समझाती भी है और उनकी प्रोडक्ट कमाल है। नेचुरलाइज की क्या बात है जनाब। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ मौजूद हैं। सलाम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। और हमारे साथ आज न्यूज़ पढ़ती हुई एक खातून मौजूद होंगी। मैं नामों में बहुत कंफ्यूज होती हूँ, मुझे सिर्फ इनका मंसूर याद रह गया। सहरिश मंसूर। सहरिश अभी आपने पूछा था नहीं, मैं छेड़ रही थी सहरिश आपको, क्योंकि रोज सुबह जब हम मेकअप कर रहे होते हैं तो मेरी इनकी जंग चल रही होती है। वो क्यों चल रही होती है? इन लोगों ने 8 बजे लाइव जाना होता है और मैं 7 बजे से आके बैठ के ना, यकीन मान इनके से मेरा वेट पुट ऑन हो रहा है क्योंकि मैंने 2 दिन से मस्का बन और चाय खाने की कर दी है।
और फिर मजे की बात तो ये है कि आज तो उनको बैठने की जगह भी नहीं मिली। हाँ आज तो भाई बिल्कुल ही, आज समाचार वालों ने हमें कहा कि आप भी बैठ जाइए साइड पे जाके। आज ये मेरे साथ हरकत की है, खुदा की कसम। लेकिन एनीवेज ये हमारी एक फैमिली है। तो सरिश, कुछ चीज़ें आप लोगों को समझ आती हैं जब हम लोग इस तरह के शोज़ करते हैं? तो एज अ व्यूअर मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि हट के न्यूज़ से, कि जब इस तरह के कोई शोज़ आप देखते हैं, कभी छुट्टियों का दिन पड़ते ही होंगे, लाइफ में आती होगी छुट्टियाँ, तो क्या इनसे वाकई कुछ चीज़ें निकाल पाते हैं कि ये जो आप लोग जिन टॉपिक्स को उठाते हैं, स्पेशली मैंने देखा है कि आप लोग ब्यूटी को बिल्कुल, औरत की कमजोरी ब्यूटी है भाई। किस तरह अपने चेहरे को खूबसूरत बनाया जा सकता है, तो ये वो मेरे ख्याल से एक बेसिक प्रॉब्लम है जो कि हर औरत को होती है। हर औरत बहुत अच्छा दिखना चाहती है, तो आप लोगों के टोटके हमें बहुत काम आते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोई आर्टिफिशियल टोटके नहीं है, बल्कि नेचुरल चीजों, हाँ नेचुरल चीजों पे। और आज भी आपको पता है हम कितनी नेचुरल चीजों से, दही से, डॉक्टर साहब आज हम दही से मोटापे का बताएंगे कि मोटापा दही इस्तेमाल करके कैसे कम किया जा सकता है। वाह। और बहुत सारे कॉलर्स ने हमें कॉल किया था कि आप लोग ब्यूटी पे बात करते हैं लेकिन दिमागी अमराज पे बात नहीं करते हैं। टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये इनको कैसे ओवरकम किया जाए। आज मैं ये कह सकती हूँ कि जो खवातीन ना जहनी दबाव का शिकार रहती हैं, 24 घंटे, कभी सास की टेंशन, कभी मियाँ की टेंशन, फोन की बंद, ये कौन सा मैसेज आ गया, रात को किसकी बेल बजी, ये सब कुछ क्यों होता है, ये भी आ जाने का, और इसको कैसे खत्म करना है ये जानते हैं जनाब। तो वेलकम करते हैं हमारे एक और बहुत ही मोहतरम डॉक्टर ईसा साहब को। प्लीज, उप्स, मेरा माइक निकल गया, आप डॉक्टर ईसा साहब को लेकर आइए प्लीज। सरिश आप जाएंगे जरा, आप हमारे साथ हमारी फैमिली का हिस्सा है। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जाओ यहाँ पे। बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। सरिश हम बैठ जाएंगे, सरिश तो हमारा घर है। डॉक्टर साहब आप तो लगता है छुट्टियां ली थी आपने स्मार्ट होने के लिए। जी है, आज प्रोग्राम भी ऐसा ही स्मार्ट करूँ, स्मार्ट बहुत वाला। खूबसूरत। हाँ, आज आप क्या बना रहे हैं? आज दो खवातीन हैं जिन पर मुझे बहुत बड़ा ट्रस्ट था। हाँ और है। हाँ एक हमारी अम्मा हुजूर, जिसने बचपन में कहा था कि आप मेरे बेटा चांद हैं। हाँ। आज बीवी ने कहा कि आप खूबसूरत लग रहे हैं। तो आज मेरी सारी रेसिपियां खूबसूरती के ऊपर है। वाह भाई, यानी कि आज हम सब बन रहे हैं खूबसूरत हसीन, यानी कि हम लोग मजीद हसीन बन रहे हैं। आदमी का इनर खूबसूरत होना चाहिए तो उसके चेहरे पे भी उसका एक रिफ्लेक्शन आता है या नहीं आता? बिल्कुल, ये इससे मैं इत्तेफाक करती हूँ कि अगर अंदर से आप खूबसूरत हो तो उसका रिफ्लेक्शन जरूर आता है, चाहे कलर आपका कोई भी हो। मामला सारा अंदर का ही होता है ना। बाहर तो आप मेंटेन कर रहे होते हो। देखो, जमीन जितना अंदर ले रही होती है वही बाहर निकल रहा होता है। सही। इंसान की क्योंकि कैफियत यही है, अल्लाह ने मिट्टी और पानी से बनाया है, जो अंदर उग रहा है वो बाहर आएगा। और अंदर जितनी कड़वाहट होगी, फिर आप ऊपर से जितने भी लेपा पोती कर रहे हो उसका कोई फायदा नहीं होता। नहीं, अभी थोड़ी देर मौसम होता है ना, वो बाहर के मौसम को खूबसूरत बना देता है। हाय हाय, जबरदस्त जनाब। तो अब आपको जल्दी से बताते हैं, जैसे कि अभी डॉक्टर बिल्किस ने बताया कि आज वो हमें बता रही है कि दही से मोटापा कैसे हमने कम करना है, दही से, और खूबसूरती कैसे। और वैसे भी बकरा ईद आ रही है, बकरा ईद पे आप मतलब गोश्त वगैरह बहुत खाएंगे, जितना भी कोई कुछ भी कह ले। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने बहुत खा लिया है तो छाछ कैसे बना के पिए, उसमें कौन और हजम कैसे करना है, उसको हजम कैसे करना है। और अगर आप बहुत मतलब गोश्त खो रहे हैं तो उसके साथ छाछ का इस्तेमाल किस तरह करेंगे बता दे। मेरा अम्मी इंतहाई गोश्तखोर इंसान है। अभी बना के बहुत जरूरी चीज है कि वो नॉर्मल जिंदगी में भी, क्योंकि वो इतनी ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो प्रोटीन चाहिए ही। प्रोटीन ज्यादा, जो प्रोटीन शेक वगैरह लेते हैं या जो बहुत ज्यादा बड़ा गोश्त वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए आज ये कि बना के बताएंगे कि क्या आप खाएं जिससे आपका वेट कम हो। पहले डॉक्टर साहब आज आप मुस्कुराएं। ये डॉक्टर साहब की मुस्कुराहट जरा थोड़ी सी गायब होती है, हमें बड़ी टेंशन हो जाती है कि ये मुस्कुराती बड़ी प्यारी लगती है। बॉस आज हम क्या बना रहे हैं? आज मैं इंशाअल्लाह घर में पड़ी हुई चीज़ों से, अक्सर जो मैं करता हूँ कि लोगों के लिए आसानियाँ कैसे पैदा हों, घर के किचन में से आप कैसे ब्यूटीफुल हो सकते हैं, आपकी रंगत गोरी कैसे होगी, आपकी एक्नी, आपकी डबल टून। बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं, कलर उनके साफ होते हैं, लेकिन वो ग्लो नहीं कर रहे होते। किचन में जाकर तो हम सिर्फ बेहाल ही हो जाते हैं। हाँ। आज आप हमें ये सिखाएंगे कि किचन में रह के खूबसूरत कैसे हो सकते हैं। किचन में चीजें, क्योंकि किचन में आपने बेहाल नहीं होना है, सिर्फ हाल में रह के आपने कैसे हसीन लगना है। तो वो चीजें जो आपके घर में मौजूद हैं, उनसे बहुत सारी चीजें आप कैसे बना सकते हैं जिनका ताल्लुक सिर्फ ब्यूटी से। मैंने कहा ना आज मैं सिर्फ खूबसूरती पे बात करूंगा। आज बात ही हो रही है सिर्फ खूबसूरती पे। कॉलर हमारे से मौजूद से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सादिया? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही है? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, आमना बात कर रही हूँ। और आज आपका शो बहुत अच्छा है और स्पेशली आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। स्पेशल बात यही है आज के शो की। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका शो बहुत अच्छा है, हर मसले का हल इस शो से हमें मिल जाता है। और मैंने डॉक्टर बल्कीस से ये पूछना था कि ज़ाहिर ईद आ रही है और हम लोग कहते हैं कि पार्लर के खर्चे बचाएं और घर में रह के हम लोग इस चीज़ को यूज़ करें। कोई ऐसा टोटका बताएं जिससे हमारी चेहरे की जो है क्या उसे कहें ग्लो आ जाए अच्छा और हम अच्छे दिखें। खूब से खूबसूरत की तलाश होती है ना। ठीक है, मैं एक अभी चीजें रखी हुई हैं उससे बना के बताऊं। आपके शो में एक चीज होनी चाहिए। हाँ। आप कहते हैं बताया करें। आप कोई ऐसा इवेंट होता है जैसे ईद आ गई, छोटी ईद, बड़ी ईद आ गई, इस मौके पे आप गिफ्ट दिया करें। सही कह रही हैं, सुन ले अली इमरान। बिल्कुल ऐसे होना चाहिए ताकि रूटीन में ना जाए आप। जैसे अब जी छोटी ईद है, बकरा ईद आ गई है, छोटे बकरे दे दो गिफ्ट है ना, ताकि अगली ईद तक काम आए। चूजे गिफ्ट कर दिया करें आप, गिफ्ट वगैरह दिया करें आप। आपका शो देखें। बिल्कुल से बहुत अच्छी सजेशन है आपकी और इसको हम नोट डाउन करेंगे और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अगर इस दफा नहीं कर पाए तो अगले साल से तो इसके ऊपर जरूर काम करना चाहिए और होना भी चाहिए, क्योंकि ये छोटे ये जो ईद है या हमारी वो है, इनमें तहाइफ का तो वैसे भी सिलसिला होता ही है। आप किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ तो वैसे भी नहीं जाते हैं। आप क्या भेज रही हैं हमें, ये तो बताइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही है? सादिया, मैं मिसेस औसाफ बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। जी मोहतरमा, कहिए क्या कहना चाहेंगी? मुझे बिल्किस साहब से बात करनी है। अगर ना कराऊं तो? हाँ जी कीजिए। ये आपकी मेहरबानी है। बिल्कुल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बिल्किस साहब, मेरी ना टांगों के ऊपर वाइट निशान आ गए हैं तो वो साफ नहीं होते ना। टांगों के ऊपर वाइट निशान किस तरह? अल्लाह ना करे बर्ड्स या फुलबेरी तो नहीं है ना, कोई फंगस तो नहीं है? नहीं, ये कुछ एलर्जी हुई थी मुझे तो उसके बाद ये वाइट निशान आ गए हैं। अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ। बिल्कुल बताएंगे जी, उसके बारे में भी जानेंगे। एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही है? मिसेस शेख बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। मिसेस शेख, क्या कहना चाहेंगी फैसलाबादी? पहले बात तो ये कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। सूट भी बहुत प्यारा पहना हुआ है। आपकी खूबसूरत नजर है, नोमी अंसारी का जोड़ा है तो हसीन तो लगना ही है ना। और दूसरा डॉक्टर बल्कीस से बात करना चाहूंगी। बिल्कुल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहबा, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आप इतना अच्छा काम कर रही हैं कि जितनी भी दुआएं दूं आपको कम है। बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि मेरा मसला हल नहीं हो रहा। मैं आपका मुसलसल प्रोग्राम देखती हूँ जहाँ भी जाती हैं, जिस चैनल पे भी, लेकिन मेरा मसला हल नहीं हो रहा। मैं आना चाहती हूँ, मुझे बताएं कि आप मिलेंगी मुझे? क्यों नहीं मिलूंगी, बिल्कुल मिलूंगी। आप डॉक्टर बिल्किस के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बताऊं कि ये अपने शोज के बाद ये सिर्फ अपने क्लिनिक पे मिलती हैं। बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर ईसा के लिए भी शोज के बाद ये अपने क्लिनिक पर ही होते हैं। क्लिनिक पे फोन करते हैं लेकिन वो कहती है मैडम से बात नहीं हो सकती। यकीन मानिए मैं नहीं करती बेटा बात, मैं आपको साफ कह रही हूँ। मैं लेकिन डॉक्टर साहब प्लीज एक दफा मेरा मसला सुन ले या मुझे ईद के बाद का टाइम दे दे क्योंकि फैसलाबाद से मैंने आना है। तो देखिए, एक बात से आपकी तवज्जुह से जो सुनने वाले हैं सबको बताऊं, मेरे पास डॉक्टर्स का पैनल है, बाकायदा डिग्री याफ्ता डॉक्टर्स हैं। आप उनको बोलते हैं ना तो वो लिख के मुझसे बात कर लेते हैं। अगर आपका मसला ऐसा होता है ना कि खुदा ना खास्ता आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती या अल्लाह ना करे कोई ऐसी बीमारी है, मैं खुद आपकी हिस्ट्री लेती हूँ, मैं खुद फ़ोन करती हूँ। चाहे मुझे रात के 11 बजे आपको फ़ोन करना पड़े, मैं लाजमी फ़ोन करती हूँ। अगर आप लोग क्या करते हैं, चेहरे पे घड़े पड़ गए डॉक्टर बिल्किस से बात करा दें, तो ये नहीं हो सकता ना बेटा। नहीं जी बोले। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है। हम भी चाहते हैं, हमें भी पता है कि आप बहुत बिजी हैं और बहुत काम करते हैं, इसलिए हम आपको नहीं तंग करते। चले तो मैं आपको एक बात कहती हूँ, जैसे ये प्रोग्राम खत्म होगा आप अपना नंबर रखें, मैं खुद आपको फोन करी। अभी ये प्रोग्राम खत्म होगा ना, अपना नंबर छोड़ दीजिए। MCR में आपको लाजमी नंबर छोड़ना, मैं खुद आपको अभी 11 बजे आपको मेरा फोन आएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए जी जनाब, बहुत शुक्रिया हमारे तमाम कॉलर्स का। इसी तरह कॉल करते रहिए और जानिए अपने तमाम मसाइल का हल। लेकिन क्या करें, भाभी पेट का सवाल है, छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर चलेंगे काउंटर की तरफ
और जानेंगे आज की रेसिपीज के दही से वेट कैसे। अच्छा, गढ़ों का भी बताऊंगी। और गढ़े जो पड़ जाते हैं उसके भी मानेंगे कि वो चिकन पॉक्स से भी पड़ते हैं, बहुत सारे इसके रीजंस होते हैं, वो क्या है ये सब कुछ, लेकिन होगा ब्रेक के बाद। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह में है मेरे दिल की बीट हुई फास्ट फास्ट, जैसे होने लगा हूँ फास्ट फास्ट में। मेरे दिल की बीट हुई फास्ट, मेरे दिल की बीट हुई फास्ट फास्ट, जैसे होने लगा हूँ फास्ट फास्ट में। भरपूर तालियों में ओम पूरी सा कोट पैंट में महविश हयात, मुझे मिला है ऐसा रोल, लाहौर हो और भंगड़ा ना हो, ये कैसे हो सकता है? आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। उड़ जाओ, झूठे हैं आप, जर्नलिज्म के नाम पर धब्बा है आप। थोड़ा मीठा खा ले, चल थोड़ा सा तो मीठा खा ले। ईद मुबारक पाकिस्तान। लो बन गया मैं, वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम और आप लोगों को ईद मुबारक कहने के लिए अब कुछ ही दिन रह गए हैं। आपने प्रोमो देखा जनाब, बहुत मजा आया, धमाल मचाया हमने। और जैसे मैंने कल आपको बताया था, आज फिर बताते चलो, एक्टर इन लॉ के जो मूवी हमारी ईद पर रिलीज हो रही है, जिसके आपने अभी मेहमानों को देखा भी हमारी ईद शो में, और जिनसे मुलाकात होगी आपकी ईद के सेकेंड डे जनाब, तो मैं आपको बताती चलूं कि आपको उसके पासेस भी मिल सकते हैं। करना कुछ नहीं है, करना है सिर्फ एसएमएस करते रहिए और हम आपको देंगे एक्टर इन लॉ के पासेस। तो हो जाए तालियां इस बात पे। डॉक्टर बिल्किस मेरे साथ मौजूद हैं। आज सैरिश ने हमें ज्वाइन किया। हमने न्यूज रूम से उनसे कहा कि प्लीज आ जाइए, जरा हमारे साथ गपशप कीजिए। आज न्यूज में हम जानेंगे, ब्रेकिंग न्यूज में अगर आपको ये पता चल जाए कि दही से आपने कैसे वेट लूज करना है, तो ये देखिएगा आप कैसे होगा आज। कॉलर्स उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही है? मैं आयशा बात कर रही हूँ सियालकोट से। जी बहन, बोली क्या कहना चाहेंगी? मैं आपके दोनों एक्सपर्ट के आगे क्वेश्चन रखूंगी एंड लाइक जो भी आंसर दे रहे। बिल्कुल, डॉक्टर ईसा से बात करें, डॉक्टर बिल्किस दोनों मौजूद हैं जिनसे आप बात करना चाहें। सवाल कहिए। क्वेश्चन मेरी मदर के लिए है जी। वो डायबिटीज की पेशेंट है, जिसकी वजह से अब उनका प्रोटीन लॉस होता है यूरिन में। तो ट्रीटमेंट तो जा रहा है, लाइक वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट वी कैन, लेकिन मैं चाह रही थी कि अगर एक रेमेडी उसके साथ पॉसिबल हो, लाइक विदाउट एनी साइड इफेक्ट। उन्हें डायबिटीज है और थोड़ा सा पोस्टरल हाइपरटेंशन की भी प्रॉब्लम है, एंड डॉक्टर के मुताबिक ये तीनों चीजें आपस में रिलेट करती हैं। पोस्टरल हाइपरटेंशन, लाइक इन द स्टैंडिंग पोजीशन, हर ब्लड प्रेशर ड्रॉप डाउन। सही। तो फिर वो लो ब्लड प्रेशर वाले सिम्टम्स आ जाते हैं, आंखों के आगे थोड़ा सा विजन खराब होना एंड स्टफ। तो अगर मिल जाएगी कोई रेमेडी, आई विल बी थैंकफुल। जरूर जरूर। हमारे पास एक और कॉलर, उनसे बात करते हैं, दोनों के सवालों को जमा करते फिर जवाब देते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं बात कर रही हूँ कराची से। सादिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बड़े अरसे बाद आपकी आवाज सुनी हमने, सुमेरा जी। बिल्कुल, और बड़े अरसे बाद हमने जो है इनको भी देखा है। डॉक्टर ईसा को पहले ही बताएं कहाँ गायब थे, बहुत अरसे बाद देखा है, और ये बताएं कि आज ये क्या मुफीद टोटके हमें बताएंगे, और बहुत अच्छे अच्छे टोटके बताते हैं डॉक्टर ईसा, जो हमारे लिए बहुत जबरदस्त। हम घर में इस्तेमाल करके अपने जो है वो रंगत भी गोरी कर लेते हैं, बाल भी लंबे कर लेते हैं। अच्छा जी। और डॉक्टर ईसा आज आपको बताई सारी चीजें खूबसूरती पे रहे हैं, है ना भाई? जी बिल्कुल, खूबसूरती पे बताएंगे, और वैसे अगर कोई क्वेश्चन हो जरूर करें, हम जरूर बताएंगे, लेकिन आज वाकई चीजें देखने वाली हैं। बिल्कुल देखने वाली। मैं चाहूंगी चलते हम उस तरफ, लेकिन जो बहन आयशा ने कॉल की थी उनका एक जवाब जरूर दे दूं। उनकी मदर का मसला जो है, शुगर बहुत देखिए, एक सवाल जो हमें करना था जो रह गया कॉलर से, कि उनकी मदर ले क्या रही हैं, लाइक इंसुलिन पे हैं या वो किसी ग्लूकोफेज या हेपेटाइटिस पे हैं। हाँ, मे बी, मतलब क्योंकि नहीं, लोग डिफरेंट चीजों पे होते हैं, लेकिन मैं फिर भी सेफ साइड जाकर एक ऐसी चीज़ बताऊंगा, आप ज़रूर करें, और ये चीज़ें भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके घर में होंगी। आप कलौंजी ले लें, और कलौंजी के साथ जो है आप ले लें, आपके घर में मेथी होगी वो भी ले लें, और तुख मलंगा के नाम से आम सी चीज़ है वो भी घर में होगी, और काला ज़ीरा भी ले लें। इन चारों चीज़ों को हम वज़न लेकर आप पाउडर कर लें और इसको रखें दवाई के तौर पर। 4 गिलास नीम गर्म पानी के रात को आप जग में डालें, और इसमें से 2 टेबल स्पून डाल के ओवरनाइट रखें इसको,
सुबह में यही चीज बोतल में डालकर अम्मी को देती रहें कि थोड़ा थोड़ा पीकर इसको खत्म करें, दोबारा इसी तरह बना लें। और जरूर अपने डॉक्टर जो करीबी हैं, अगर आप कराची में आए तो हमारे सर पे आपकी अम्मी आएंगी, मैं फ्री ट्रीटमेंट करूंगा अगर आप कराची में। जबरदस्त जनाब। तो चलते हैं हम अपने काउंटर की तरफ और डॉक्टर बिल्किस से जानते हैं कि आज दही से कैसे मोटापा कम हो रहा है। फिर डॉक्टर ईसा से जानेंगे कि आज वो क्या कमाल। हाँ वैसे डॉक्टर साहिबा मोटापे को रोकते आज बात करते, जैसे अभी सैरिश ने फरमाइश भी करी ना कि जहनी तनाव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उस पे बात करते हैं। सैरिश जल्दी से आप एक ना कैमरे को पकड़े और जल्दी से बताएं, आज एक जल्दी से ब्रेकिंग न्यूज मार देंगे। अच्छा फौरी तौर पे आपको ज़हनी तौर पे क्या आप बोलेंगे, आपको ये अभी मिला, ये प्लीज सैरिश। और मुझे डिप्रेशन पर खबर, डिप्रेशन, हाँ ठीक है जी, बहुत बड़ी खबर आपको देंगे। ये सादिया आपका नाम ले लूं? हाँ बिल्कुल लीजिए। कि सादिया को हुआ डिप्रेशन और जबरदस्त टोटका बताया डॉक्टर ईसा ने और वो 2 मिनट में ठीक हो गई। आ जाए डॉक्टर साहब आप बता दें। वैसे मैं लेकिन आपसे ये बात जानना चाहूंगी डॉक्टर साहब जी कि क्या वाकई हमारे आपके पास क्लिनिक में आती हैं खवातीन? बहुत आती हैं, बल्कि मेरे ख्याल में डिप्रेशन काउंसलिंग की सख्त ज़रूरत है खवातीन को। हमेशा मैं एक बात बोलती हूँ, चादर देख के पाँव फैलाएं। सही। हर खवातीन के लिए मेरा ये कि मतलब ये ना सोचे आप अपना काम करें, क्योंकि ख़ानदानी झगड़े वगैरह हर खातून मुझे ये कहती कि मैं इतना करती हूँ, आप इसलिए ना करें कि आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। सही है ना, तो उससे है ना, उसी से आप सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें, अपना जो काम है वो पूरा करें और आप है ना एक्सपेक्टेशंस ना रखें, तो आधा डिप्रेशन तो इसी तरह दूर हो जाएगा। एक्सपेक्टेशंस जीरो रखें और एक्सपेक्टेशंस जिससे रखना है वो अल्लाह गफूर रहीम की ज़ात है, उससे एक्सपेक्टेशंस रखें, लेकिन अपने फ़राइज़ में कोताही ना करें। बुजुर्ग जो भी हैं, आप मतलब कि आपकी सास बहुत बुरा सलूक करती है या आपके दूसरे हस्बैंड से आपकी लड़ाइयाँ होती, जो भी होती, आपने अपना फ़र्ज़ पूरा करना है और बस अल्लाह की रजा के लिए करना है। इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं, प्लीज, अगर मियां का फोन ही बंद हो तो एक तो बेसिकली सीधी सीधी बात है, 20 करोड़ की आबादी हमारी है और मैं गारंटी से कह रहा हूँ उसमें 18 करोड़ तो डिप्रेशन में रहते हैं। हम डिप्रेशन तलाश करने वाली कौम है, सीरियसली सच बता रहा हूँ। हम ना तो उसकी रीजन में आपके पास भी यही रेशो आता है खवातीन के, जैसे डॉक्टर साहब ने लोग बोला। आते हैं, लेकिन मैं दवाइयाँ कम देता हूँ, इस पर काउंसलिंग ज्यादा करता हूँ। लेकिन सिंपल सा मुझे एक जुमला ऑडियंस से भी और देखने वालों से भी कि जब आपके घर में कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे को, बच्ची को, बड़े को, तो आप लोग करते हैं कि यार माहिर नफ्सियात को दिखाते हैं, ऐसा ही है ना। जब कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम होगी फौरन ध्यान में आएगा कि माहिर नफ्सियात को दिखाते हैं। तो जिसने हमारा नफ्स बनाया है, जब इसमें प्रॉब्लम आती है हम उससे रुजू क्यों नहीं करते? तो पहली बात तो ये जहन में रखें, पहली बात ये जहन में रखें कि उससे बात करें नमाज के थ्रू, उसकी बात सुने कुरान के थ्रू, आसानी हो जाएगी। जनाब अब डॉक्टर बिल्किस का ये जो एक टोटका है ना वो जानते हैं हम, कैसे आपका डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन एक चीज नहीं है वो खत्म हो। स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जिसने कॉल किया था जिसका प्रोटीन लॉस हो रहा था और कह रही थी कि ब्लड प्रेशर भी हाई एंड लो होता है, तो सफ़ेद ज़ीरा और बहुफली, सफ़ेद ज़ीरा और बहुफली रात को आप एक चम्मच रात को आप पानी में 1.5 कप पानी में भिगो दें। और अगेन डॉक्टर ईसा जिस तरह कह रहे हैं कि पता नहीं है कि इंसुलिन पर है या टाइप 1 है या टाइप 2 है, तो अगर आप एम्प्टी स्टमक दवाइयाँ लेती हैं तो आप अद्वियात ले लीजिए नाश्ते के बाद, ये 1 कप पानी उसे ज़रूर दीजिए। इंशाल्लाह इससे जो प्रोटीन लॉस हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आएगी, क्योंकि प्रोटीन लॉस होगा तो जाहिर सी बात है फिर सब कुछ ही खत्म होना शुरू हो जाता है, आपकी हड्डियां गलना शुरू हो जाती है अंदर से। जी जनाब, अच्छा। अब ये बताएं कि आपने ये जो पानी में क्या मैंने डाली सिर्फ है? एक छोटी इलायची डाली है, बरहमी बूटी डाली है, ठीक है। छोटी इलायची कदर बरहम रहती है ना कि इसको डाल ही दो अंदर बरहमी बूटी। बरहमी बूटी जिनको बाइलुबा, वैसे तो हमारे यहाँ बहुत छोटे पत्तों वाली मिलती है, असल में तो इसका पत्ता बड़ा सा होता है जी। लेकिन ये दिमागी अमराज के लिए भी बहुत अच्छी है, स्ट्रेस के लिए भी बहुत अच्छी है, टेंशन के लिए भी बहुत अच्छी है। एक तो ये कहवा बन गया, आसान सा है। आपने एक छोटी इलायची डाली, 1 चम्मच आपने बरहमी बूटी डाली, इसको 2 से 5 मिनट ढक के उबाला और छान के आप सुबह शाम, ये जो बच्चों को याद नहीं रहता ना, जैसे वो भूल जाते हैं, जिनको भूलने की आदत है, वो भी ये पी सकते हैं।
और जो मुझे मेरे साथ भी अब ये बहुत होने लगे, ये इजी मिल जाएगी बरहमी बूटी? बरहमी बूटी आराम से मार्केट में मिल जाती है। इसकी शक्ल ये है, इसकी शक्ल ये मार्केट की शक्ल है। ये देखिए मार्केट में आपको मिलेगी बरहमी बूटी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इस शक्ल में आपको मिलेगी और ये आपने लेनी है, ठीक है जी। और आपने इसको अंदाजन समझे कि इस तरह एक चुटकी में लिया और आपने इसका कहवा बनाया, एक छोटी इलायची डाल के। और जिनको स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन की वजह से IBS भी रहता है, यानी पेट खराब रहता है, लूज रहता है, कभी कब्ज हो जाते हैं, कभी लूज मोशन हो जाते हैं, और ना दिल ऐसा लगता है डूबने लगा, दिल डूबने लगा और ऐसे होते घबराहट। साथ सेम प्रॉब्लम थी, जरा सी टेंशन हुई नहीं, अम्मी के जो टाइमिंग थी ना बढ़ जाती थी बाथरूम आना जाना। अमूमन ये होता है इम्यून सिस्टम भी जो असाबी वीकनेस है जब वो बढ़ जाती है तो आपका फिर पेट जो है चीजों को कैरी नहीं करता, डिप्रेशन है, ऊपर से इम्यून सिस्टम वीक है तो आप फौरन वॉशरूम। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग टेंशन में खाना बहुत शुरू कर देते हैं। जी जी बिल्कुल, खाना भी शुरू कर देते हैं। अच्छा, जो डिप्रेशन में खाना शुरू करते हैं ना, उनके लिए एक बूटी है, उसका नाम है चिड़चिटा। प्लीज ये तो इसका पूरा पौधा दे दे, मैं उसके घर में भर के लगा दूं। मैं तो जब भी हम लोग गिडाब जाते हैं तो मेरे जब पाँव पे लगता है तो मुझे तो चिढ़ आती है, तो मैं कहती हूँ इसका नाम इसीलिए चिड़चिटा लगा, चट 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 बोलती रहती है। अच्छा। वो सिंध में, पंजाब में, हर जगह वो बूटी बहुत आसानी से मिलती है। अच्छा। जिनको बेतहाशा भूख लगती है ना, भूख पे किसी सूरत कंट्रोल बिल्कुल नहीं है, तो आप चिड़चिटा का पौधा मिल जाता है या उसका जो भी आपको चीजें मिल जाए, ये आजमाई हुई बात है। उसको आप पीस के ना पिंच खाना शुरू कर दे, उससे भूख बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। जबरदस्त जनाब। और स्ट्रेस में अक्सर ऐसा भी होता है कि आज मेरी ऑडियंस गौर से सुन रही है, खाना खाने का भी दिल नहीं चाहता जी। ऐसी सूरत हाल में क्या करें? बस उस ऐसी सूरत हाल में ये जो है बिटर कैमोमाइल है, लेकिन कैमोमाइल की खुशबू बड़ी अच्छी होती है, लेकिन शक्ल इसकी ऐसी ही होती है, ठीक है। कैमोमाइल गुले बाबूना ये भी हर जगह से मिल जाती है, यकीनन ईसा बाई के पास भी होगी, मगर ये कड़वी वाली है। वो जो होती है उसके येलो फूल ज्यादा होते हैं। मतलब अगर ये चीजें अगर आपको कहीं नहीं मिली तो ग्रीन ट्री पे वहाँ मिल जाएंगी। ग्रीन देखिए, दुनिया में अगर कोई जड़ी बूटी है तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर ईसा के पास है। बस आप कोई भी जड़ी बूटी नहीं मिले, पूरे पाकिस्तान में आप कॉल करके मंगा सकते हैं, चाहे दुनिया का कोई ऑयल क्यों नहीं हो। और ये वैसे जो डॉक्टर बल्किस बता रही है, ये चीजें इतनी इजी हैं कि मेरे ख्याल में कि आप आम जगह से भी ले सकते हैं। लेकिन हमारे हर चीज में 2 नंबर भी तो बहुत है ना डॉक्टर साहब, हम जंगली 2 नंबर। आप देखिए अभी कोई और पौधा सुखा के किसी ने रख दिया और वो कहे कि बरहमी बूटी है, वो अपनी तरफ से बेचारा खुद। बेसिकली ट्रीज में होता है ये कि किसी के पत्ते, किसी की शाखें पूरे का पूरा काम आता है। डॉक्टर साहब इसकी रेंज क्या होती है, कितनी? ये अभी तक जो डॉक्टर साहब चीजें दिखा रही हैं, ये मतलब अगर एक रेसिपी जो बन रही है, ये 2-4 रुपए वाली रेसिपीज है, आप इजीली बना सकते हैं। यानी कि 2 से 4 रुपए में आप अपनी एंजाइटी, अपना स्ट्रेस, अपनी भूख, अपनी चीजों को आप खत्म कर सकते हैं, जिनसे हम सारे दिन लड़ के अपने माथे पे लाइनर डाल रहे होते हैं, मुंह अपने बिगाड़ रहे होते हैं, हमारी स्किन खराब हो रही होती है ना डॉक्टर साहब, इन सारी चीजों से बहुत। आपकी इनर साइड आपकी जो है वो आपकी इतनी बड़ी दुश्मन है कि वक्त से पहले बूढ़ा कर देगी। मैंने यहाँ अपनी एक मिसाल आपको इसलिए दूंगी, मैं हर बात की मैं अपनी मिसाल से देती हूँ। जब मैंने डॉक्टर साहब, आपको याद है मैं आपके पास आई थी, मैंने अपना वेट बहुत ज्यादा गेन किया था, 75 kg, तो मैं लिटरली रोई थी डॉक्टर साहब के पास जाके कि डॉक्टर साहब मुझे इस कदर स्ट्रेस और डिप्रेशन हो गया। और मैंने जिंदगी में पहली दफा रोते हुए सादिया को देखा था, और मैं लिटरली रोई जाके कि ये कैसे, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा ये सिर्फ पानी भरा हुआ सर जाएगा, तुम सबसे पहले अपने आप को खुश रखना शुरू करो ताकि तुम्हारी स्किन की जो हेल्दीनेस है वो आना शुरू हो। तो देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। एक मैं आपको नुस्खा दे रहा हूँ, इसको संभाल के रखें, दे दूं अगर आपकी इजाजत हो। मैं ये चाहती थी, ये जरा पूछूं आपने क्या डाला? बस ये सिर्फ सौंफ डाला था, कैमोमाइल डाला था। ये आप बच्चों का, जिनका बच्चों का भी पेट खराब रहता है, तो कैमोमाइल, और कैमोमाइल बहुत सारी ममालिक की होती है, लेकिन जर्मन कैमोमाइल सबसे अच्छी होती है। ये भी अच्छे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पे अवेलेबल होती है। ये बच्चों का पेट खराब हो उनको भी दे सकते हैं। जो IBS के पेशेंट है, जिसकी वजह से एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन रहता है, वो भी ये पी सकते हैं। आसान सा है, आपने 1 चम्मच कैमोमाइल लिया, 1 चम्मच सौंफ लिया, 1.5 कप पानी लिया, उसमें डाल दिया। इसका टेस्ट आप किसी तरह भी डेवलप और कर सकते हैं। मुझे ये बताएं कि ये हम रख के पी सकते हैं या उसी वक्त हमें फ्रेश बनाना है? इन्फ्यूज करें ना, इन्फ्यूजन करके पिए तो बहुत अच्छा है। जब भी मतलब रखा रहे तो इसका जितना रखेंगे इतना थोड़ा सा, फिर कैमोमाइल बहुत अच्छा जायके का होता है, लेकिन जितना उसको रखते रहते हैं ना
तो फिर वो जो है कड़वा होता शुरू हो जाता है। तो बेहतर है फ्रेश बना के पिएं। फ्रेश बना के पिएं। जितनी बूटियों को उबालेंगे उनकी खासियत, उनकी तासीर चेंज होती चलेगी। वो कड़वे से कड़वा होता है। सिर्फ इसके पकाने का मेरा खास स्टाइल ये होगा कि एक आपके पास उबाल आया जी और आपने उसको निकाल लिया, उसको डाला। आप इसमें अदरक का टुकड़ा डाल सकते हैं, पुदीना डाल सकते हैं, लेमन डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं। जिस तरह भी करके चाहे आप इसको पीना चाहे आप इसमें जो आप इसको पी सकते हैं। इससे आपका IBS भी एक चीज से 2 शिकार होंगे। IBS का मसला भी हल होगा और एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन उससे भी आपको निजात। और ये दिन में कितनी दफा? और ये रात को सुलाता भी, नींद भी बड़ी अच्छी कराता है। हाँ, कैमोमाइल जबरदस्त जनाब। और बच्चे जो बहुत रोते हैं ना, तो कैमोमाइल का तकिया बना के साइड पे रखने से इसका अरोमा इतना अच्छा होता है कि वो सो जाते हैं। ओके ग्रेट जनाब। बच्चे अगर सोते नहीं तो कैमोमाइल का तकिया बना के उनके करीब रख दे, वो सो भी जाएंगे, खूबसूरत सी नींद लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जानेंगे कि हम क्या कमाल करने वाले हैं। दही से मोटापा कैसे कम होगा, ये सब कुछ पता चलेगा, लेकिन ब्रेक तो लेना पड़ता है जनाब। भरपूर तालियों में ओ पूरी कोट पैंट में मुझे मिला है ऐसा डोल। लाहौर हो और भंगड़ा ना हो, ये कैसे हो सकता है? सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। झूठे हैं आप, जर्नलिज्म के नाम पर धब्बा है आप। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। और जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि बस SMS कीजिए और जीत लीजिए आप एक्टर इन लॉ मूवी के पासेस हमसे। लेकिन करना पड़ेंगे आपको ढेर सारे SMS। जो SMS सबसे ज्यादा करेगा और सबसे पहले करेगा वो जीत जाएगा। जनाब हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं और उसके बाद चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सादिया, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। शो इज गोइंग सुपर डुपर हिट। ओह यस, थैंक यू सो मच। ये एनर्जी चाहिए होती है सुबह सुबह मुझे मेरे कॉलर से, और ये मैंने मेरी अपनी एनर्जी अप हो जाती है जी। और जो आप आज की गेस्ट है ना वो बहुत बहुत जबरदस्त अमेजिंग है। डॉक्टर बिल्किस और डॉक्टर ईसा जो है ना इतनी दुआएं समेट रहे हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। दिल से दुआएं निकलती हैं और आप यकीन करें मैं उन लोगों में से हूँ जो इनके टोटके आजमाए हैं और उनका रिजल्ट 100% रहा है। जबरदस्त जनाब, तो इनके लिए तालियां होनी चाहिए। बिल्कुल। और मुझे डॉक्टर ईसा में सवाल करना है। डॉक्टर ईसा मैंने आपसे एक दफा पहले भी किया था लेकिन उसका मुझे वो नहीं मिला। डॉक्टर ईसा मैंने आपसे बोला था कि मेरी मदर इन लॉ है, उनको थायराइड का प्रॉब्लम है और इतना वो सीवियर प्रॉब्लम है कि वो हर जगह दिखा चुकी है लेकिन ये कम नहीं हुआ। आपने कहा था कि मैं इस 1 महीने की दवाई दूंगा लेकिन वो मुझे कुछ ऐसा नहीं हो पाया। मैं चाहती हूँ कि आप इसकी दवाई मुझे दें क्योंकि फोरम मॉल में आना मुझे बहुत थोड़ा मुश्किल लगता है। आप कहाँ कराची में रहती हैं? कहाँ रहती हैं? मैं कराची में रहती हूँ लेकिन थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है। 1 सेकंड बहन, कहाँ? गुलिस्तान जौहर में। अरे गुलिस्तान जौहर से फोरम कितनी दूर है? लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल होता है आने के लिए क्योंकि घर पे कोई होता नहीं है ना। मैं आपको बताऊं, वैसे डॉक्टर साहब जरूर आपको इस बात का जवाब देंगे, लेकिन अगर आप उन्हें ले आएंगी वो बहुत बेहतर उनके लिए भी होगा। उनको लेकर आऊं, मैं तो खुद चाहती हूँ डॉक्टर ईसा से मिलके कई प्रॉब्लम उनके सॉल्व हो जाए, लेकिन मैं चाहती हूँ इसका डॉक्टर ईसा जरूर बताएं था मसला। और एक और मसला डॉक्टर साहब मेरा है कि वो जो ओबेसिटी की वजह से जो आपको निकल जाते हैं ना मस्से छोटे छोटे, उसका क्या इलाज है? बाकी अरे रुको, अरे थमो तो सही को विचार करे। अरे 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 एक और कॉलर, उनसे बात करते फिर जवाब देते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहिबा बात कर रही हैं? मैं निर्मा बात कर रही हूँ कराची से। निर्मा जी कहाँ से? आप बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। कहिए क्या कहना चाहेंगी? मैं आपके दोनों गेस्ट की सबसे पहले तारीफ करूंगी, डॉक्टर ईसा और डॉक्टर बिल्किस। बहुत शुक्रिया। इनकी तो जितनी तारीफ की जाए कम है। बहुत शुक्रिया इन दोनों का, बहुत हेल्प की है इन्होंने हमारी हमेशा। मैंने आज आपका शो देखा तो स्टार्टिंग में जैसे डॉक्टर बिल्किस ने कहा कि हम ज़हनी मसाइल पे थोड़ी बात करेंगे, इसलिए मैंने फोन किया। जी जी। एक्चुअली मेरा बेटा है, उसको ऑटिज्म है। अच्छा, ऑटिज्म, ठीक है। तो मुझे पूछना था कि इन बच्चों के लिए कुछ हो सकता है? मतलब मेरे बेटे को इतना सीवियर नहीं है
वो पढ़ाई में तो होशियार है, अच्छा है, लेकिन उसके साथ ये मसला है। अच्छा, मैं आपसे कुछ सवाल करती हूँ, मेरे सवालात का जवाब दीजिए। वो आई कांटेक्ट कर लेता है? आई कांटेक्ट कर लेता है, लेकिन ये है कि आईज बेटा मैं जो पूछती करता है। हाँ सही है। अच्छा, दूसरी चीज, वो आई कांटेक्ट करता है, उसके साथ जो पूछती जाओ आप मुझे उसके जवाब देते रहे। मैं आपको अभी भी बहुत सारी चीजें बता दूंगी, ठीक है? ठीक है। अच्छा, क्या वो एक बात पे अटक जाता है या हाइपर होता है या क्या होता है? हाइपर नहीं होता, लेकिन एक बात पे अटकता बहुत है, बार बार रिपीटेशन बहुत थोड़ा है। सा जैसे झूमना, किसी चीज को देखना, दीवार को देखना, इस तरह है? बिल्कुल है। अच्छा, मैं देखिए, शिमला मिर्च अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा किसी तरह भी पका के दे। ऑटिज्म के बच्चे शिमला मिर्च से भागते हैं, ठीक है? वो नहीं खाना पसंद करते, लेकिन आपने उसे देना है। आप उसको जैसे खानों में, चाइनीज खानों में दें, काजू लाजमी दें। और अभी कैमोमाइल टी बताया है, ऑटिज्म के बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन है, लेकिन बिटर वन नहीं, जो जर्मन की कैमोमाइल के फ्लावर्स आते हैं, पूरा पूरा पौधा इस तरह कुछ किया हुआ नहीं, सिर्फ फ्लावर्स, उसको हल्का सा। कहाँ से मिलेंगे ये? अगर हम, मेरे पास भी, ईसा बाई के पास भी यकीनन होंगे, आप कहीं से भी ले लें। और इसका होम्योपैथिक में भी हम इसका जो, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ, तो मैं होम्योपैथिक में एनाकार्डियम भी देती हूँ, कैमोमाइल भी देती हूँ, बाज़ औक़ात इग्नीशिया देना पड़ता है। फिर वो सिम्टोमेटिक इलाज होता है, स्लो है, टाइम लगेगा, हो सकता है 2 साल, 3 साल, 4 साल। और ऑटिज्म के बच्चों को मैं दवा लिख के देती हूँ, मैं कहती हूँ आप जाएं नेट पे पढ़ें, आपका दिल चाहता है तो आप अपने बच्चों को अद्वियात दें। लेकिन उससे ऑटिज्म के बच्चों में आई कांटेक्ट बहुत अच्छा हो जाता है, जहन अच्छा हो जाता है। जिस तरह वो एक चीज़ को तकना और ये सारी चीज़ें होती है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बाज़ औक़ात ब्राइटर कार्ब भी दी जाती है, आप इन अद्वियात को पढ़ भी सकती हैं। इसके लिए अगर मेरे क्लिनिक कोई फ़ोन करता है, उनको दवाइयाँ लिखवा भी देते हैं हम, ठीक है? ओके जनाब, यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपसे बहुत सारी चीजें बतानी और एक और शख्स से मिलवाना, लेकिन ब्रेक के बाद। भरपूर तालियों में ओम पूरी कोट पैंट में मुझे मिला है लाहौर हो और भंगड़ा ना हो, ये कैसे हो सकता है? आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। झूठे हैं आप, जर्नलिज्म के नाम पर धब्बा है आप। ईद मुबारक पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम और बात हो रही है कैसे वजन कम करेंगे दही से हम। और आपने जाना अपनी एंजाइटी, अपनी टेंशन्स को हमने कैसे कम करना है, किस तरह हमारे लिए हमारे ही घर की चीजें काम आती हैं जनाब। और आप लोगों को पता है अब कौन आया है, कौन है वो शख्स जिसकी घड़ी में इस वक्त 9 बजा है। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, मेरी ऑडियंस जानती है, डॉक्टर खुर्रम। सादिया, पता है आज सादिया इतना ख्याल करती है, सब ऑडियंस बहुत करते हैं, अली बहुत करते हैं, फबिया बहुत करती हैं, सारे सीनियर्स इतने अच्छे सब है ना, मगर पता है मैं आज सादिया, आज मैं खुद खुश नहीं हूँ। तो आज आप क्या कहना चाहते हैं? आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि सादिया, अब अगले 9 बजे से पहले मैं यहाँ ना हो ना अगले प्रोग्राम में, तो या तो सादिया नहीं या मैं नहीं। पक्का। अगर मैं लेट आऊंगी तो मैं आके आप सबसे माफी मांगूंगी कि जी मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से आप लोगों को ज़हमत हुई। मैं खुद माफी मांगना चाहता हूँ, मैं माफी मांग रहा हूँ, मैं माफी मांग रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ। डॉक्टर बिल्किस आप मुझे बताएं कोई ऐसा टोटका जिससे डॉक्टर खुर्रम टाइम पे आ जाए, रात को जल्दी सो जाए। डॉक्टर ईसा को जादू की कोई बताएंगे, कोई नई चीज बताएं। डॉक्टर जादू की झप्पी के अलावा बताए ऐसे, वैसे हम एक दे दें झप्पी से। हाँ झप्पी बनती है, आज है आज सीरियसली एक जादू की झप्पी बनती, शायद को असर पड़ जाए। मेरी आपकी पता नहीं किसी एक का क्या, नहीं आपका है। मेरा क्या, ये क्या डॉक्टर, ये साजिश है। डॉक्टर खुर्रम और जो हमारा सेट है वो उथल पुथल ना मचे, ये कैसे हो सकता है? तभी तो हमने इसे पत्थर के स्टार यानी कि रॉक स्टार कहा जनाब। तो चलते हैं अपने यहाँ, आइए डॉक्टर साहब काउंटर की तरफ, जब तक उनका माइक सेट होता है। आइए डॉक्टर ईसा, आइए। आज सारी हमारे साथ कह रही हूँ कि मैं आज कहाँ फंस गई हूँ, है
नहीं नहीं बिल्कुल तो आज सर आपने बताना है कि दही से हम कैसे वेट लूज कर रहे हैं, बताएं। दही से कैसे नहीं, अब न्यूज स्टाइल में प्लीज, न्यूज स्टाइल में बताएं। आपको अहम खबर दें, आप सब तैयार हैं? खवातीन के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि आप दही खाइए और वेट लूज कीजिए, क्योंकि बहुत सारी खवातीन ने ऐसे वेट लूज किया है। वैसे मुझे जरूरत नहीं है दही खाने की। आप ना क्या आप गायब हो जाएंगी, रबर लगेगा, दही ना हुआ रबर हो गया, मिटा दिया सहरिश को। अच्छा, यही दही मोटा भी करेगी, यही दही मोटा। चल बिल्कुल। खा लूं। इसी दही के अंदर अगर आप पुदीने की डंडियां डालकर खाएं तो ये वजन को बढ़ा देगा। जबरदस्त जनाब। पुदीने की डंडियां। ओके, अच्छा, 1 ग्लास आपने पानी लेना है। 1 ग्लास पानी लिया। ये हम आपको बता रहे हैं वो छाछ जिसे आपने खाना हजम करना है। जी, खाना हजम करना है ना। ठीक है, बकरे की और दुम्बे की और पता नहीं कौन कौन सी कढ़ाइयाँ खाने के बाद जब पेट जो होता है ना यूं हो रहा था और मुंह बड़ा हो जाता है, तो वो कैसे कम करना है ये अब हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, आपने लिया 1 ग्लास पानी लिया, 2 चम्मच आपने इसमें दही डाला। हाँ। अब मैं यहाँ से ले रही हूँ अजवाइन का पौधा। ठीक है, मेरे पास भी है। हाँ, मैंने से लेके गई थी। अच्छा, अजवाइन के पौधा मैं आपको बता देती हूँ घर में कैसे लगाएं। गमले में अच्छी तरह, खाद वाले गमले में बीज डाल दें। हाँ। ठीक है, खुद ही निकल आएंगे। अभी करें क्योंकि ये अभी आगे मौसम पानी जरूर देना है। हाँ, पानी देना। पानी के बगैर बेचारा मर जाता है। ठीक है, और आपने इसके पत्ते लिए। अजवाइन के पत्ते भी मिल जाते हैं मार्केट में। अगर नहीं मिले तो फिर आप 1 पिंच अजवाइन ले लीजिएगा। ठीक है, इसके पत्ते 2-3 पत्ते लिए। आपने इसका लास्ट टाइम मैं एक शो में थी, आपने इसका कहवा बताया था। जी, कहवा बताया था। वेट लूज जी, वेट लूज के लिए इसका अजवाइन के पत्ते बहुत अच्छे होते हैं। और इसके पुदीने के 10 से 15 पत्ते आप इसमें डालेंगे। हमने पुदीने के पत्ते डाले, हमने अजवाइन के पत्ते डाले। चाहे एक कप हमने वो 1 ग्लास पानी लिया था और उसके ऊपर हमने 1 चम्मच या 2 चम्मच 2 चम्मच हमने दही डाला था। ठीक है, और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का इतना सा ये डाल रही हूँ। सही। और बस फिर अगर आप इसमें डालना चाहे तो जीरा भी ऐड कर सकते हैं आप पर, और इसको ब्लेंड कर दें। बाज़ लोगों को अजवाइन बहुत गर्म लगती है। सही। तो ये अजवाइन का इसीलिए जो पत्ते होते हैं वो उनके लिए भी बहुत अच्छे हैं। उनके लिए भी। अच्छा, अजवाइन जब अजवाइन की सूरत में होती है तो उसकी तासीर अलग होती है और पत्तों की सूरत जी जी बिल्कुल तासीर अलग होगी। बिल्कुल तासीर अलग होगी। सही, ये सही है। चीजों की भी तासीर अगर दूसरी चीजों में ऐड कर दी जाए तो बदल जाता है। देखिए, क्योंकि अब आपने दही के साथ इसको ऐड किया, इसमें पुदीना भी डाला और हल्की सी दालचीनी भी डाली है। बस ये आपका वेट रिडक्शन का बहुत अच्छा सा छाछ तैयार है। पीने का तरीका आप ये है कि आपने इसमें डालना है तो काला नमक भी आप ऐड कर सकते हैं। पिंच काला नमक टेस्ट के लिए आपने ऐड किया, वरना नमक भी मोटा करता है, याद रखिएगा। ठीक है, रख दिया डॉक्टर जी। बस ये छाछ तैयार हो गई, इसमें आप बर्फ डालेंगे तो इसमें भी अगर मक्खन जो 2 चम्मच के जो होता है वो मक्खन जो ऊपर आ जाएगा, ठंडा हो जाएगा, वो उसको हटा दें। आपकी छाछ तैयार है। इसको वैसे अभी क्योंकि टाइम नहीं होता इसलिए मैंने कम इसको ब्लेंड किया है। आपने घर में इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है ताकि इसमें जितना मक्खन है वो ऊपर आ जाए। आपका ये झाग जितना बनता रहेगा वही मक्खन है। आप खाना खाते रहें, साथ में जो दूसरे ड्रिंक्स आप रखते हैं उसके बजाय ये वाली ड्रिंक रखें और इसका इस्तेमाल करें। इससे आपका वेट बढ़ेगा नहीं और आपका जो खाना बहुत सारा खा रहे हैं वो हजम हो जाएगा। सिप सिप आप खाने के साथ ही पीते रहे। पहली डॉक्टर जिसने ये नहीं कहा कि खाना कम खाना है, खाना खा लो लेकिन साथ में ये पी लो ताकि सेहतमंद रहो, है ना भाई? जी, असल में मसला है कि हम जितना भी कहें, मेरे सारे पेशेंट जिनको मैं कहती हूँ बड़ा गोश्त नहीं खाना है तो कहते बकरा ईद पे भी नहीं। तो मैंने कहा कि बकरा ईद, मैं गाय ईद नहीं है, बकरा खा लो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं जितना भी कहूँ आपने खाना तो है। मैं आप दोनों डॉक्टर से पूछना चाहूंगी कि मुझे ये बताएं कि बकरे के गोश्त हम वेट पुट ऑन करते हैं गाय के गोश्त से? बेसिकली बड़ा गोश्त तो थोड़ा पुट ऑन ज्यादा करता है। अच्छा। लेकिन हर चीज की ज्यादती, ये नहीं आप सब खाएं, हर चीज की ज्यादती जो है वो खराब होती है। तो इसलिए आप जरूर खाएं, एंजॉय करें अल्लाह की नेमतों को लेकर। और मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ रात का खाना कम कर दें, सुबह को आपको डिनर करना चाहिए। अच्छा, जो हम सुबह में नाश्ता, रात में नाश्ता करें। जब हम ब्रेक में गए थे तो हमारे पास 2 कॉलर्स और 2 सवाल थे। एक थायराइड का बहन ने पूछा था। देखिए, थायराइड जिनको अल्लाह ना करे किसी को हो, लेकिन बहरहाल जिनको भी है, ये जहन में रखें एलोपैथिक की दुनिया में कोई इलाज नहीं। आप थ्रू आउट द लाइफ आपको डॉक्टर सिर्फ टेबलेट पे रखता है। अल्लाह ताला ने कभी बीमारी ऐसी नहीं उतारी जिसका इलाज नहीं हो। हर्बल में 2 साल का इसका इलाज है और अगर 2 साल कम करना चाह रहे हैं तो फिर आप ये हमेशा याद रखें, मैं बताता रहता हूँ अक्सर, ये प्रेशर पॉइंट जो है वो थायराइड के होते हैं।
इस पर आप ऐसे प्रेशर से दबाएं और दिन में कम से कम 10 दफ़ा ये करें और इसी तरह दिन में 10 दफ़ा आप ये करें, ठीक है। बाकी ये है कि अपनी रिपोर्ट के साथ, क्योंकि थायराइड एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें रिपोर्ट ज़रूर देखनी होती है कि किस लेवल पे हाइपर है, हाइपर है, उसके साथ आप ज़रूर आएँ और इंशाल्लाह। लेकिन इसका इलाज है, काबिल इलाज है और 2 साल में अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाता है। जबरदस्त। और एक और सवाल था, वो जो खातून नहीं पहुंच पा रही थी, वो थायराइड का था। वो थायराइड का था। हाँ, उनको देखें, वैसे तो कराची में और कराची में कर आई जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा, ताकि बहुत बेहतर हो जाएगा। 4000 की मेडिसिन फ्री में ले जाएंगी और क्या चाहिए उनको। वाह जी। और कुछ है डॉक्टर साहब? नहीं, बस आप आज हम दही से बस यही कर रहे हैं। मैं तो दही से कोई मोटा होना चाहिए तो कैसे होगा? दही की बलाई खा लें। सुन लिया आपने? आपका मसला भी साथ मैं आपको बताती हूँ, ऐसा हो तो क्योंकि ईसा भाई ने अपने चीज़ें बनाने के लिए रखा होगा, नहीं तो अगर दही से जो मोटा होना चाहे ना, तो दही की बलाई और काजू और जो ये बनाना है, इसको मिक्स करके आप बच्चों को भी दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। इसमें शहद भी आप डाल सकते हैं, फिर आप ये खिलाएं बच्चों को। काजू, ये जो डार्क सर्कल्स हो जाते हैं ना, इसका भी बताइए। डार्क सर्कल्स का बिल्कुल मैं बता दूंगी। अच्छा, वो दही से अगर आप करना चाहो तो दही का पानी लो, उसमें थोड़ा सा हल्दी डालो और लगा लो। अच्छा, वो ऑटिज्म वाले जो बच्चे को उन्होंने बताया था, आपने कहा शिमला मिर्च बच्चे बहुत, हम बड़े मुश्किल से खाते हैं और वो अजीब उसकी डकारें यहाँ से आती रहती है। तो डॉक्टर साहब क्या वो फिर उस बच्चे के लिए हम वो जो है ग्राइंड करके भी दे सकते हैं? ग्राइंड करके दे दें, किसी चावल के साथ दे दें, यखनी के साथ मिला के दे दें, किसी तरह भी आप शिमला मिर्च देना शुरू करें। अच्छा, वो बच्चे जिनके मुंह में छाले बहुत निकलते हैं, ठीक है, और वो खाना नहीं खा सकते और वो बहुत हाइपर होते हैं, मतलब तोड़ फोड़, उनको भी आप शिमला मिर्च दे के देखें, वो भी सही हो जाते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल मैं आपसे ही पूछूंगी। अभी मेरी बहन का मैसेज आया, वो शो देख रही थी, कह रही थी डॉक्टर बिल्किस से ये सवाल जरूर पूछ लेना कि मेरे बाल नहीं बढ़ रहे। बाल नहीं बढ़ रहे, दही से बाल, छाछ से ना, छाछ से अगर सर धोया जाए ना, पुराने जमाने में मुल्तानी मिट्टी में छाछ का पानी डाल के सर धोया जाता था, उससे बाल सही साफ हो जाते थे। आइए डॉक्टर। और वो उसके बाद थोड़ा सा रीठे का पानी आप लगा ले, रीठा जो है बालों के में जो चिकनाहट है वो खत्म कर देता है। अच्छा, बकरा ईदारे जो है गाय वगैरह ला कर ना, मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आ रहे हैं, किसी को छाले और डर के भी दिखाने आ रहे हैं कि खुदा ना खास्ता वो बीमारी तो नहीं है, लेकिन किसी भी कीड़े से कटने पे एक नुस्खा बहुत ही बेहतरीन आजमाया हुआ है। रीठे का पानी निकाले। रीठे का पानी बनाना कैसे? रीठे को आप सिरके में भिगो दे, अंगूर के सिरके में। अच्छा। फिर इसको ब्लेंड कर लें, आपकी क्रीम तैयार हो गई। उसका बीज निकाल लेना है। फिर जहां आपको लगे कीड़े ने काटा है, मच्छर ने काटा है, वो चीज ब्लिस्टर बन रही है, कुछ भी है, ददोड़ा बन रहा है, आप ये लगाएं। डॉक्टर के पास लाजमी जाए, पता चले कि क्या है, लेकिन ये लगाएं, यकीन करें, इससे बहुत फर्क पड़ता है और वो छाले वगैरह सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर के पास लाजमी जाए। और अब खुलेगा पिटारा डॉक्टर ईसा का, जिसमें हम ये जानेंगे कि हम हसीन से हसीन तर कैसे होने वाले हैं जनाब। लेकिन डॉक्टर ईसा, आप जैसे जैसे कुर्बानी की बात कर रहे हैं, मैं बार बार खुरम भाई को देख रहा हूँ। क्यों देख रहे हैं मुझे? कुर्बानी में क्यों कुर्बान करना चाह रहे हैं? बात करें, आप ऐसे हो जाना चाहिए जिस तरह इसके 9 नहीं बज रहे ना, अब की बात। अब तो पता है आज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कुर्बानी 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 डॉक्टर खुर्रम की होगी कुर्बानी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मरवाएगी शादी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपकी? ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही है मेरी जान? मैं सादिया बात कर रही हूँ। ओ, सादिया से एक सादिया बात करिए जी, क्या कहना चाहेंगी? सादिया, आपका शो बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं बहुत शौक से आपका शो देखती हूँ। थैंक यू सो मच मेरी जान, बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगी, क्या सवाल है आपके पास? डॉक्टर खुर्रम से बात करना चाहती हूँ। पूछिए पूछिए, बिल्कुल पूछिए जी। अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। भाई देखिए, आपने मेरे साथ कितनी चीटिंग की है। सादिया कहाँ से बोल रही है? तो भाई मैं फैसलाबाद से। अरे अच्छा, सादिया इतनी प्यारी कॉलर है। कल मैं, पता है सादिया ने क्या किया है, मैं किसी भी चैनल पे हूँ, सादिया का फोन आके, और समा को इतना मशहूर कर दिया है, दूसरे चैनल वाले मुझसे लड़ते हैं। मैंने कहा कल समा पे वो ट्रीटमेंट करके, सादिया मेरा प्रॉमिस, चीटिंग बिल्कुल नहीं करूंगा। बहुत प्यारी सी कॉलर है। अच्छा देखो, पहले देखो तुम्हारी मैं आज क्या क्या लेकर आया हूँ।
अच्छा देखो आज मैं आगे बनाऊंगा कुछ भी मत बोलो, सब दे देंगे। तेल ये देखो, ये जड़ी बूटियों वाला तेल फैसलाबाद सादिया को तेल, ये देखो जड़ी बूटियों वाला। अच्छा ये आ गया आपका शैम्पू हर्बल रोजाना। ये प्रॉब्लम नहीं है, सादिया का मसला ही पेट का है। सादिया की ये प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सादिया का ये भी है। वो ये कह रही है, आप दिखा तो रहे हैं, दे नहीं रहे। नहीं सादिया, अच्छा देखो तेल आ गया, शैम्पू आ गया। अच्छा ये 3 विटामिन हैं जो तुम्हें ईद तक प्रॉमिस, बड़ा गोरा लंबे लंबे बाल और फ्री इंजेक्शन है। आज मैं खुद ट्रीटमेंट करके दिखाऊंगा, कल उसने मुझे लाइव पकड़ा था। ये सारी सादिया की खतरनाक क्यों होती है? अच्छा आज सादिया ने सम्मा के प्लेटफॉर्म से ऐलान करने वाला हूँ। मासूम कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। और हम जज्बाती हो गया, सब बांट देगा। जी कौन बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही है? मैं इकरा बात कर रही हूँ साहिवाल से। जी इकरा कहिए, क्या कहना चाहेंगे? असल में मुझे ना किसी अपने बाबा के लिए पूछना था। जी जी। मेरे ना बाबा की एज 55 प्लस है और ना उनको 10 साल से शुगर है और हम लोगों ने ना हर मेडिकेशन ट्राई करी है। जी जी इकरा, आप है मेरे साथ लाइन में? बेटियां इतनी ही प्यारी होती हैं, जो मोटे ये बेटियां होती हैं इतनी प्यारी है ना? और अच्छा इसके लिए मैं बता देती हूँ, अगर मतलब शुगर अप एंड डाउन होती है तो येलो फ्लावर्स, उसको मिलीफोलियम कहते हैं। आई एम सॉरी मुझे उसका उर्दू का नाम नहीं आता। वो हिमालय रेंज में होते हैं और बहुत पीले पीले कड़वे कड़वे फूल होते हैं। आपके वालिद को मैं भेज दूंगी, मैं वो जमा कराती हूँ। वो 2 फूल लेके ना, सिर्फ जिनकी बहुत ज्यादा शुगर रहती हो, सिर्फ 2 फूल लेके मसल के कप में रख के खौलता गर्म पानी 1 चम्मच डाल दे। निहायत कड़वा पीला पानी निकल आता है, तो उसको फिर आप दिन में 1 दफा दें। ब्लड प्रेशर जिनका बहुत ज्यादा रहता है शुगर की वजह से, इन दोनों में बहुत फर्क पड़ता है। एक कोड़तुंबा आता है, वो हर जगह होता है। अगर आप मेडिकेशन देना नहीं चाहती तो कोड़तुंबे को ना, उसको काट कर उसको हाथों पे रगड़ा करें, पाँव के नीचे रगड़ा करें। तो जैसे आप इसको लगाएंगे, खुद भी ग्लव्स पहन लें क्योंकि आपकी शुगर भी लो हो जाएगी। खुद भी आपको ग्लव्स पहनना है। ग्लव्स पहन के आपने उसको अच्छी तरह रगड़ना है। ये बर्ड्स के लिए भी बहुत अच्छा है, जिनको विटलाइगो होता है उसके निशान पे भी ना आप उसको लगाएं। लेकिन ये एरिया में नहीं बोलूँगी, इस पे बिल्कुल भी नहीं, इस पे बिल्कुल नहीं, यहाँ बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और उसको लगाएं। आप यकीन करें जिनका बहुत ज़्यादा शुगर रहता है, इवन ऐसे पेशेंट जो ICU में थे, मैंने कहा दवा तो आप नहीं दे सकते, लेकिन आप तुम्बा ले जाके डॉक्टर से पूछ के आप उसको हाथ पाँव पे लगाएं। आप बिलीव करें, अल्लाह को मंजूर था उनकी ज़िंदगी, वो ज़िंदगी की तरफ लौटा है और मामूली सी है और हर जगह मिलती है। अगर आपको नहीं गीला वाला मिलता तो आप सूखा वाला पूरे मिल जाते बॉल जैसे, उसको पानी में डाल दें, वो फूल जाएगा। फिर उसको इसी तरह करें। वाला आपके वालिद को सेहत अता करी। इसी को अगर तुम्बा के नाम से नहीं समझ में आए तो हुंजुल भी बोलते हैं, ट्रू भी बोलते हैं। और ये डॉक्टर साहबा ने जो चीज़ बताई है बहुत अच्छी है। और अगर ये नहीं मिलता तो आसान एक और चीज़ भी है, अगर आप कर सकें तो। वैसे मेरा ये ख्याल है कि जो डॉक्टर साहब ने बताया इसी को कर लें, क्योंकि आपकी हमने कॉल खत्म हो गई थी, पूछा नहीं कि उसका लेवल क्या है, तो बेहतर इसी को कर लें। अच्छा जनाब, डॉक्टर साहब अभी रुकेंगे हम, अच्छा, क्योंकि हम यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जानेंगे कि 15 रुपए में हम हो रहे हैं कैसे खूबसूरत, हसीन, गोरे गोरे, चमकदार स्किन। और पेपर भी उठा लें। जी हाँ, और पेन पेपर अपने सारे फोन सामने रख लें ताकि तस्वीरें खींच सके। ठका ठक सारी रेसिपीज चल रही हैं और जनाब मैसेजेस जितने ज्यादा होंगे एक्टर इन लॉ के पासेस भी उतने ज्यादा मिलेंगे आपको। तो लेते हैं ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। मजा तो सुबह में है, मेरे दिल की बीट हुई फास्ट फास्ट जैसे होने लगा हूँ कास्ट फास्ट में। भरपूर तालियों में ओ पूरी सा कोट पैंट में मैं हयात, मुझे मिला है ऐसा रोल, लाहौर हो और भंगड़ा ना हो, ये कैसे हो सकता है? सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। झूठे हैं आप, जर्नलिज्म के नाम पर धब्बा है आप। थोड़ा मीठा खा ले, चल थोड़ा दो मीठा खा ले। ईद मुबारक पाकिस्तान। लो बन गया मैं फास्ट जैसे होने लगा हूँ कास्ट फास्ट में। भरपूर तालियों में ओ पूरी सा कोट पैंट में मैं हयात, मुझे मिला है
सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। झूठे हैं आप, जर्नलिज्म के नाम पर धब्बा है आप। थोड़ा मीठा खा ले, चल थोड़ा सा तो मीठा खा ले। ईद मुबारक पाकिस्तान। लो बन गया मैं, जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ रहे हैं हम। डॉक्टर खुरम शिद्दत के साथ आज तालियां बजा रहे हैं। उन्होंने कहा थोड़ी शर्मिंदगी मिटाऊं अपनी और जानूं कि हम 5 से 15 रुपए के अंदर कैसे कैसे हम टोटके हैं और यहाँ रेसिपीज हैं जिससे हम खूबसूरत। हाँ जी बिल्कुल, आज पेन पेपर लें और 5 रुपए से 15 रुपए में आप गोरे कैसे हो सकते हैं, आप फेशियल कैसे कर सकते हैं, डबल टोन स्किन के लिए भी है, ब्लैक कलर वाले भी हैं, और जो गोरे लोग हैं लेकिन स्किन में फ्रेशनेस नहीं है, तो सबसे पहली रेसिपी में हम जो बना रहे हैं, और ये सब चीजें तकरीबन आपके घरों में होती है जी। बेसन आप ले लें 2 टेबल स्पून, ठीक है। बेसन हमने लिया 2 टेबल स्पून, आटा हमने लिया 2 टेबल स्पून। ये नॉर्मल आटा, नॉर्मल घर में जो आटा है जिससे रोटी बनाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपने डालना है संदलवुड पाउडर, 1 टेबल स्पून संदलवुड पाउडर डाल दें। और ये प्लीज अगर आपको ओरिजिनल कहीं नहीं मिलता तो आप कहीं ना जाइए, यहाँ आ जाइए, यानी कि ग्रीन रूट पे आइए, आपको वहीं सब कुछ मिल जाएगा। और ये मसूर की दाल, ये भी आपके घर में होती है, हमने पहले से पाउडर करके रखी है, तो आपने ये 1 टीस्पून डालना है। और इसमें डाल दें आप मुलेठी 1 टेबल स्पून। ये भी नॉर्मल लोग अपने घरों में रखते हैं अक्सर गले की ठीक है जी। 5 चीजें हमने डाली हैं, नोट कर लीजिए। हमने डाला था इसमें बेसन 2 टेबल स्पून, आटा 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून संदल पाउडर और 1 टेबल स्पून मसूर की दाल, और हमने मिलेठी 1 टेबल स्पून डाला था। अब आप इसमें लेंगे दूध। सही। ये डब्बे वाला दूध भी नॉर्मल जो घर में, हाँ अगर अवेलेबल नहीं है, फ्रेश दूध नहीं है तो फिर आप डब्बे वाला डालें। और इसको आप अच्छे, इसके रिजल्ट जो है विद इन दी 5 to 10 मिनट्स आप इसको देखें, आपको लगता है कि वाकई आपने 3000 का फेशियल कराया है। अरे तो पैसे बच जाएंगे हमारे। 5 रुपए में 3000। वाह वाह। 5 रुपए में आप 3000 का फेशियल करें, ये वो सारी चीजें अच्छा जी। इसको फेस पर आप स्क्रब करें, हाथों पे करें, पाँव पे करें हल्का हल्का सा, फिर इसको लेप लगा के 20-25 मिनट्स के लिए छोड़ दें। उसके बाद वॉश करें। डेली कर सकते हैं और हर स्किन वाला कर सकता है, चाहे वो ऑयली है ड्राई है। जल्दी से हाथों पे लगाना है। आ जाओ जल्दी से, आ जाओ जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। जी डॉक्टर साहब अगली क्या रेसिपी बता रहे हैं? अगली रेसिपी, आज यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, हाँ बैठो बेटा, सोफे पे बैठ जाओ। अगली रेसिपी में जनाब हम ले रहे हैं 1 केला, ठीक है। हमने 1 केला लेना है और इसको हमने पीसेस में मैच करना है। अच्छा, 1 बनाना के बाद हमने आपने लेना है मिल्क पाउडर। 1 केले के बाद मिल्क पाउडर ड्राई स्किन वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, और जो लोग कलर साफ होते हैं उनके गोरे होते हैं लेकिन इसमें स्किन में फ्रेशनेस नहीं होती, जैसे खुरम भाई शाइनिंग करते हैं हर वक्त, इस तरह अगर आप बनना चाह रहे हैं तो आप इसमें 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डाल दें। और उसके बाद आप डाल दें शहद। शहद के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ खालिस होना चाहिए। हम कराची में रहते हैं, हमें तो बहुत मुश्किल से मिलता है, बहरहाल अल्लाह की नेमतें कहीं ना कहीं होगी। खालिस शहद जो है ये आप ले लें, और ये भी इसमें आप 1 टेबल स्पून डाल दें। और इस तीनों चीज़ों को आप पेस्ट बना लें, ठीक है। काम कर दिया और मैं वापस आ रही हूँ। अच्छा डॉक्टर, अब इधर मैंने भी सुनना है, मैं तो उधर काम पे लगी थी। हमने जी 1 बनाना लिया, अच्छा ठीक है, और उसमें हमने 1 टेबल स्पून जो है मिल्क पाउडर डाला है। मिल्क पाउडर कोई सा भी, कोई भी ले ले, बच्चों का तो नहीं लेना ना, बच्चों वाला दूध नहीं इस्तेमाल कर लेना, बच्चों ने डब्बा खोला निकाल लिया बच्चे का दूध, है ना। और उसके बाद हमने शहद लिया है। हाँ, ड्राई स्किन के लिए बेहतरीन रेसिपी है। देखें ये 3 रुपए का काम था, ये वो वाला दूध है जिससे आप लोग ना गुलाब जामुन बनाते हैं, समझिए ना, हाँ वाला दूध, ठीक है। और थर्ड हम रेसिपी जो आपको दे रहे हैं, होगा किसके लिए? ड्राई स्किन के लिए। ड्राई स्किन, जिनकी स्किन ड्राई है वो इसको मास्क की तरह यूज करें। ड्राई स्किन के लिए, या आपको डर है कि वक्त से पहले रिंकल्स ना आ जाएं, तो भी आप ये डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तकरीबन 15 साल रिंकल तो पीछे ही चली जाएंगी। जबरदस्त, बोटॉक्स हो गया ये। अच्छा जी, 5 रुपए में। बाकी आप केले लाएं, शेक बनाएं, बच्चों को पिलाएं, 1 केला अपने लिए इस्तेमाल कर लें, क्या जाता है?
जी अच्छा जी, हम अगली रेसिपी बना रहे हैं चरौंची। एक हर्ब होती है, मैं आपको दिखा भी दूं। ये कुछ चिड़ी हुई औरत है। देखें, ये है चरौंची। हाँ। आम सी हर्ब है, आम सी हर्ब है, आपको मिल जाएगी 10-15 रुपए की लेके आप रख लें, 20 रुपए की लेके रख लें। चरौंची के साथ हमने बादाम, ये हमने ओवरनाइट भिगो के रखे हैं। जब भी आप इसको बनाएं, कलर भी चेंज जी, तो इसको आप भिगो के रखें। चरौंची को भी 4-5 बादाम ले लें, उसको भी भिगो के रखें। और उसके बाद हम डालेंगे जनाब इसमें दोनों चीज़ों को। ये ओवरनाइट आपने दोनों चीज़ें भिगो के रखी। चरौंची का 1 टेबल स्पून भी आपने लिया, 4-5 आपने बादाम ले लिए, सही, और आपने इन दोनों को नाइट में भिगो के रखा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मिल्क। सही जी, चम्मच से डाल दे दूध। आप इसमें 2 से 3 चम्मच दूध के डाल दें। सही। डॉक्टर साहब, ये किस चीज के लिए हमारे होगा? कलर गोरा करने फेयर करने के लिए। हो जाएंगे हम गोरे गोरे। इसका केप, हाँ जी, ठीक है। इसको आप 10 दिन तक रख सकते हैं। फ्रिज में अगर पड़ा हो तो 10 दिन रख सकते हैं, लेकिन इसमें मिल्क डाल के नहीं रखिएगा। जब भी रखें, हाँ, पीस के रखें, मिल्क नहीं रखें। जब मिलाना हो तो आप मिला दीजिए। यानी कि ज्यादा तादाद में चरौंजी और आप बादाम को लेके पीस के रख सकते हैं, और उसके बाद जो है आप, हाँ, ये क्रीम सोडा क्रीम बन जाएगा, और इसको आप क्रीम ही की तरह अप्लाई करें। क्रीम बन गई। ठीक हो गया जी। अच्छा, कुछ बादाम अंदर पिसे नहीं है, हाँ, लेकिन ये बहरहाल ये इस तरह का पेस्ट बनेगा। और ये पेस्ट जो है आप पूरे फेस पे अप्लाई कर दें। फेस हमेशा याद रखें यहाँ तक होता है। और उसके बाद अगर ज्यादा बनाना चाहें तो इसी क्वांटिटी को लेकर ज्यादा बनाकर हाथ पाँव पे भी आप लगाएं। ये कलर को बहुत गोरा करता है। ये देखिए, ये इस सूरत में जनाब, मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ। ये इस तरह की ये सूरत है इसकी, ये ऐसी हो जाएगी, मजे की, है ना, खाने का भी दिल करे। पता नहीं चरौंजी का कैसा मजा होगा। डॉक्टर साहब तो वैसे खड़े खड़े सब कुछ खा जाते हैं। बताएं डॉक्टर खुरम साहब, खाएं आप जरा ये। मैं सादिया और चीजें खा रहा हूँ। अच्छा जी, हम एक और रेसिपी आपको दे रहे हैं। जिनके स्किन के ऊपर दाने भी हैं, वो समझते हैं कि आधी स्किन उनकी ऑयली है, आधी ड्राई है, वो भी कर सकते हैं। और साथ में ये एक्नी को भी फायदा देगी, और कलर भी आपका बहुत साफ करती है। जिन टैन हो जाती है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और इसमें हम बड़ी आसान सी चीजें, घर की चीजें, मैंने बताया था 5 रुपए से लेकर 15 रुपए तक। और खुदा को मानो, घर में बनाओ। हमारे पास आकर 2-2 हज़ार खर्चा करते हो। अगर मुश्किल है तो फिर आओ, नहीं तो कम से कम घर पे बनाओ। अल्लाह की नेमतों का फायदा उठाओ। अच्छा जी, हम ले रहे हैं 1 टेबल स्पून बेसन। सही, हमने 1 टेबल स्पून बेसन लिया, और हम लेंगे हल्दी। सही, हल्दी टीस्पून ले लीजिएगा। बेसन हल्दी के बगैर नहीं है ना हमारे मुल्क में। बाकी हर हमने 2 चीजें ली है जी। बेसन लिया 1 टेबल स्पून, आधा हमने लिया हल्दी, और हम ले रहे हैं दही। सही, दही ले लें। इसमें 2 टेबल स्पून हल्दी हमने लिया, बेसन, और 2 टेबल स्पून हमने लिया दही। और इसमें हम डाल रहे हैं शहद। रेसिपी खत्म हो जाए। हमने 1 टेबल स्पून दिया शहद, और ये हो गई आपकी रेसिपी कंप्लीट। ठीक है, कितनी आसान। हम क्या हो रहे हैं इससे आपका एक्नी है, टू टोन स्किन है, खत्म हो रही है, और कलर बहुत फेयर हो रहा है। जबरदस्त। खास तौर पे मैं आपको बताऊं, पुराने जमाने में नानी दादियां दुल्हनों को ये लगाया करती थी ताकि वो गोरी हो। उपटन की सूरत में जनाते थे। ये आपने आज जाने 5 से 15 रुपए के अंदर अंदर कैसे आप खूबसूरत हो सकते हैं, कैसे आपकी स्किन प्यारी हो सकती है, स्किन ग्लो कर सकती है जनाब। तो लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रॉक स्टार होंगे, रॉक स्टार से जानेंगे आज उनकी अम्मी ने क्या फर्रों में लिख के दिया है। ब्रेक के बाद भरपूर तालियों में ओम पूरी मुझे मिला है ऐसा लाहौर हो और भंगड़ा ना हो, ये कैसे हो सकता है। सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। झूठे हैं आप, जर्नलिज्म के नाम पर धब्बा है आप। थोड़ा मीठा खा ले, चल थोड़ा सा तो मीठा खा ले। ईद मुबारक पाकिस्तान। लो बन गया मैं, जीने का मजा तो सुबह में है। जैसे होने लगा हूँ कासवास में। भरपूर तालियों में ओम पूरी कोट पैंट में
ये कैसे हो सकता है? आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। झूठे हैं आप, जर्नलिज्म के नाम पर धब्बा है आप। थोड़ा मीठा खा ले, चल थोड़ा सा तो मीठा खा ले। ईद मुबारक पाकिस्तान। लो बन गया मैं, जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। डॉक्टर साहब ने ब्रेक के अंदर चावलों में क्या डाला है? नहीं जी, ये हमने 3 घंटे, अगर आप ये हाँ। रेसिपी बनाना चाह रहे हैं और स्पेशली एंटी एजिंग के लिए, जो लोग बुढ़ापे से डरते हैं उनके लिए, एंटी एजिंग के लिए चावल कम से कम 3 घंटे भिगो के रखें। हमने थोड़ा सा इसमें जाफरान भी डाला है, तो तेजी से चलेंगे 3 घंटे आप हाँ। ये भिगो के रखें। ठीक है। और उसके बाद इसमें जो चीजें ऐड करनी है हम डाल रहे हैं। ओके। अच्छा, जितने आपको चावल चाहिए आप ले लें। हाँ। अगर आपने चेहरे पे लगाना है तो 2 से 3 टेबल स्पून भी काफी है। टाइम का मुकाबला सर, अच्छा जी, इसके नहीं, एक मिनट, थोड़ा सा इसमें जाफरान डाल दें और उसके बाद इसमें आपने शहद डालना है 2 चम्मच। ठीक है। रेसिपी हो गई आपकी रेडी। और इसको पीस लेना है आपने। इसको पीस लेना है। पीस लेने के बाद आप इसको अप्लाई करें चेहरे पर। करूं? जी बिल्कुल। ओके, ये लीजिए जनाब, होगी आपकी ये रेसिपी तैयार। आपने चावलों को, अच्छा डॉक्टर साहब से पहले से पीस के नहीं रख सकते चावल ताकि भिगो दें, तब आसानी हो जाती है? नहीं, जगह हमें तो नाज़रीन को दिखाना होता है, हाँ। अदरवाइज वो पीस भी सकते हैं। हाँ, नहीं मतलब घर में अगर हम खुश चावलों को पीस के रखें तो ज्यादा आसान नहीं होगा? नहीं, उसको अंदर पानी का इंटेक होना जरूरी है। सही। चावल को अपने अंदर पानी का लेना जरूरी है। चावलों का आटा बिल्कुल डिफरेंट होता है और ये जो भीगे हुए चावल होते हैं ना, इसके प्रोटीन अलग से ऊपर से अलग से। ठीक है, ओके जनाब। इसलिए इसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है? अब हम इसको चेहरे पर जो है मसाज करेंगे। ठीक है। थोड़ा लाइट हैंड से स्क्रब करेंगे और 20 से 25 मिनट छोड़ देंगे। सही। एंटी एजिंग की बेहतरीन है, कलर बहुत गोरा होता है इससे। सही। जाफरान तो वैसे ही जो है। सही। डॉक्टर साहब मैं कहती हूँ अगर आपकी आज चीजें हम रोकें और नेक्स्ट के लिए लेके जाएं, क्योंकि जाया हो जाएंगे, फायदा नहीं है। बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना? क्योंकि बिल्कुल आज मैं चाह रहा हूँ कि वो उस पर टाइम वो नहीं आ पाएगा। जो कान पे वो मुझे कह रहे हो, मैं कहूँ कि आज आपकी सजा नहीं है। मैं इनकी रेसिपीज को जाहिर नहीं करना चाहती, लेकिन क्योंकि आज हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है डॉक्टर बिल्किस से। डॉक्टर ईसा ने हमें बड़ी डिटेल में चीजें बताई हैं। आज एंटी एजिंग के लिए भी हमने जाना कि सिर्फ इसको आपने अपने मसाज करते रहे इंशाल्लाह। ये आपने रेगुलर बेसिस पे करना है, ये एक दिन का कोई फायदा नहीं। आप क्या पर्चा खोल के खड़े हैं, बड़ा अच्छा। बल्कि अभी अगला जो प्रोग्राम हमारा आ रहा है उसमें एक तो हम व्हाइटनिंग का पूरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, फ्री आपके लिए चीजें ला रहे हैं, इंजेक्शन भी लगाएंगे लाइव, बड़ा अच्छा। और खासतौर पे सादिया जो फैसलाबाद से थी, उसने कहा था बालों की थेरेपी करके दिखाएंगे, उससे बड़ा अच्छा रिजल्ट होगा। एक मैं बड़ी अच्छी रेमेडी बताना चाह रहा हूँ जो एक तो आपके बालों की ग्रोथ बहुत तेज करेगी और शुगर कंट्रोल करेगी। जैसे डॉक्टर साहब भी बता रही थी, बहुत सारी थेरेपीज चाहिए होती है आपको शुगर के लिए। बड़ी अच्छी एक रेमेडी है, इससे आपकी शुगर बड़ा। दवाएं बहुत मस्त है जो आपको डॉक्टर दे रहे हैं, कभी भी ना छोड़िएगा, वरना बहुत प्रॉब्लम होता है, गैंग्रीन हो सकती है, पाँव कट सकते हैं। अच्छा, आपको एक बड़ी अच्छी टिप है, 50 ग्राम गुड़मार बूटी। गुड़मार बूटी, ठीक है। 25 ग्राम होगी अजवाइन, कलौंजी, सब कुछ 25 ग्राम लेनी है। अजवाइन बूटी भी आपने 25 ग्राम नहीं, गुड़मार बूटी 50 ग्राम। 50 ग्राम। अच्छा, 25 ग्राम आपको लेना है अजवाइन, कलौंजी, मेथी दाना, मुलेठी, काली मिर्च और काले चने। ठीक है, इनको आपने मिक्स करके पाउडर बनाया और 10 टैबलेट्स आपने जिनको बायलोबा की इसमें क्रश करके डाली। जबरदस्त मिक्सचर तैयार है, जिनको बायलोबा। ठीक है, और ये मिक्सचर आपने बना के रखा। ट्वाइस अ डे लें अपनी मेडिसिन के साथ। आपकी एक तो खून का दौरान बहुत तेज होगा, इसकी वजह से जो आपके अंदर कमजोरी आ जाती है, बाल झड़ते हैं, वो बहुत स्ट्रांग होंगे और आपके गैंग्रीन से भी निजात होगी इंशाल्लाह। जनाब वक्त बहुत कम, मुकाबला बहुत सख्त। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा जनाब। लेकिन मत भूलिएगा, जितने ज्यादा आपके मैसेजेस होंगे उतने ज्यादा आपको जीतने का मौका मिलेगा एक्टर इन लॉ के पासेस जनाब। इंतहा इंपॉर्टेंट शो कल आप देखेंगे। आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा। घर के अंदर मौजूद चीजों से आपने जाना कि कैसे आप खूबसूरत गोरे, खूबसूरत हसीन हो सकते हैं। दही से आप वेट कैसे लूज कर सकते हैं, हम खा लेते हैं बहुत ज्यादा। एक छाछ बनाई डॉक्टर बिल्किस ने, कमाल की वो छाछ थी, वो उन्होंने बताया आपको। और बहुत सारी चीजें हम जमा करके लाते हैं और बातों ही बातों में इतने सारे नुस्खे निकल आते हैं जो हमें खुद भी नहीं पता चलता जनाब। लेकिन ये सब कुछ होता है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। भरपूर तालियों में ओ पूरी साथ
भंगड़ा ना हो, ये कैसे हो सकता है? आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक।